episode of Aman Sharma, and in today's video I would be telling you how you can make your own strategy of learning and how you can complete all 19 subjects in 6 years of time. And apart from that, I would be telling you what are my studying strategy right now and what I am following now, what are my long-term goals and what are my short-term goals when we talk about the MBBS subjects. Okay, so without wasting any time, let's just start the video. स्ट्रेटेजी बनाने से पहले सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि टोटल हम लोग बोलते हैं कि 19 सब्जेक्ट्स हैं, बट वो 19 सब्जेक्ट्स हैं क्या। चलो मैं आप लोग को बताता हूँ। बेसिकली ये हैं टोटल 19 सब्जेक्ट्स। सबसे पहले आते हैं हमारे फर्स्ट ईयर में। ये जो सारे हैं, मैं यूक्रेन के हिसाब से नहीं बता रहा, ये जैसे मैं इंडिया के हिसाब से बता रहा हूँ। इंडिया में कोर्स ऐसा चलता है। फर्स्ट ईयर में आता है एनाटॉमी, फिजियो, बायोकेम, ठीक है। इंडिया में सेकंड ईयर में आते हैं माइक्रोबायो, फार्मा, पैथो और उसके साथ साथ फोरेंसिक मेडिसिन। ये जो सारे ये दिख रहे हैं ना, 1 2 3 और ये 4 7 सब्जेक्ट्स, टोटल ये 7 सब्जेक्ट्स आते हैं नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में, ठीक है। और यही चीज़ हम लोग यूक्रेन में पढ़ते हैं 3 सालों में, ठीक है। फर्स्ट से लेके थर्ड ईयर तक के हमारे ये सारे सब्जेक्ट्स होंगे। मूविंग ऑन टू द क्लिनिकल सब्जेक्ट्स, ऑप्थेल्मो, ईएनटी, पीएसएम, सर्जरी, मेडिसिन, ऑप्स एंड गायनी एंड पीडिया, ये सारे जो है मेन सर्जिकल मतलब मेन बोल सकते हैं क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं। अपार्ट फ्रॉम डेट हमारे पास बोल सकते हैं 5 ऐसे सब्जेक्ट भी हैं जो शॉर्ट क्लिनिकल सब्जेक्ट्स बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है। इसका है ऑर्थोपेडिक्स, डर्मा, साइकेट्री, एनेस्थीसियोलॉजी और रेडियोलॉजी। ये सारे ये जो 5 सब्जेक्ट दिख रहे हैं ये शॉर्ट सब्जेक्ट्स हैं, छोटे सब्जेक्ट्स हैं, बट क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं। और ये सारे क्लिनिकल। ये जो है, ये जो इतने सारे सब्जेक्ट हैं, ये जो हमारे होंगे यूक्रेन में होंगे 3rd से लेके 6th ईयर में। यूक्रेन में 1st से लेके 3rd ईयर में हमारे पास इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, इस पर फोकस करना है। एंड आफ्टर 3rd ईयर, आफ्टर गिविंग द क्रॉप, ये सारे सब्जेक्ट्स पे हमको फोकस करना है। ये बेसिकली है हमारा 19 सब्जेक्ट्स। ये जो सारे सब्जेक्ट हो गए वो सारे हो गए 19 सब्जेक्ट्स जो कि हम लोग को पढ़ने आने वाले 6 ईयर्स ऑफ टाइम में, ठीक है। बट आई डू थिंक हियर, यहाँ पे मैं थोड़ा सा अलग सोचता हूँ कि जो 6th ईयर होने वाला है, वो एक बोल सकते हैं ऐसा समय होने वाला है कि जहाँ पे हम लोग को क्रॉक एग्जाम्स की भी तैयारी करनी है। अपार्ट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी के जो सिंपल एग्जाम्स होते हैं वो उसके लिए भी तैयारी करनी है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट और भी चीज़ें होती है 6th ईयर में, वो सारी चीज़ें करनी होती है, ठीक है। वो सारे में हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं बचेगा कि हम लोग वापस से कोई 19 सब्जेक्ट में से कोई उठा के पढ़ सके। एंड उसके साथ ही 6th ईयर खत्म होते ही, क्रॉक खत्म होते ही 2 से 3 महीनों में हमारा FMG का एग्जाम होता है, ठीक है। FMG नेक्स्ट जो भी बोल लो, जो भी होगा इन फ्यूचर। दिस इज़ हाउ द होल टाइमलाइन वुड बी। इसलिए मैं ये चीज़ अभी मैं अपने सारे मैं बोलूँ, जब से मैंने ये गोल बनाया है, जब से मैंने ये स्टडी स्ट्रेटेजी बनाई है, उसको ऐसे डिसाइड किया कि ऐसा हो कि 5th ईयर के एंड तक या 5th ईयर के एंड तक के मेरे ऑल 19 सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाएं। एंड आफ्टर दैट जो 6वां साल रहेगा उस पर मेरे को ज़्यादा कुछ कंसंट्रेट नहीं करना, सिर्फ रिविजन पे कंसंट्रेट करना है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अपनी यूनिवर्सिटी की सिंपल चीज़ें चलती रहनी चाहिए। उससे ये होगा कि मुझे 1 साल सिर्फ रिवीजन का मौका मिल जाएगा और उसके साथ साथ 5 साल में बस अब मुझे ऐसा है कि 5 सालों में मुझे वो 19 सब्जेक्ट करने हैं। अभी आप लोग देख लियो, आप लोग का भी मैं जैसे बता रहा हूँ प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से देखोगे, हाँ प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से देखोगे तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था ना, एनाटॉमी में होते हैं 3, हिस्टो, बेसिक एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी। और उसके अलावा आपके पास और कौन से सब्जेक्ट हैं? फिजियो, जनरल फिजियो जो मतलब फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट हमको मैनेज करने हैं और ऐसा नहीं है कंप्लीट करना है, हमारा थोड़ा अलग रहेगा। बेसिकली हम लोग फर्स्ट ईयर में क्या करेंगे, ठीक है, फर्स्ट ईयर के सेकंड सेम में, क्योंकि सेकंड सेम ऑलरेडी हमारा फर्स्ट सेम मैं मानता हूँ कि वेस्ट होता है, क्योंकि मैंने भी वेस्ट कर दिया था, क्योंकि बाकी सारी चीज़ों में भी हम लोग को टाइम मैनेज करना होता है। बेसिकली हमारा फर्स्ट सेम जो सेकंड सेम होगा उसमें हम लोग को 2 चीज़ें करनी, 2 चीज़ों पर ध्यान देना हमेशा। फर्स्टली हम लोग को एनाटॉमी पे ध्यान देना है, ठीक है। एनाटॉमी में भी क्या, बेसिक एनाटॉमी में क्या क्या आता है देखो, ऑर्गन सिस्टम आते हैं सारे, ठीक है। CNS आता है, वेस्कुलर आते हैं सारे मतलब सारे वेसल्स, मतलब आप समझ लो आर्टरीज, वेन्स, लिम्फ वेसल, ये सारी चीज़ें आती हैं। और उसके अलावा आता है नर्वस सिस्टम। ये बेसिकली 4 चीज़ें जो चीज़ इंपॉर्टेंट है बेसिक एनाटॉमी में। और इससे आपका मैं बोलूँ तो ह्यूज चंक ऑफ एनाटॉमी का जो सिलेबस है वो चीज़ खत्म हो जाएगा। हमको फोकस करना है कि आने वाले जो सेकेंड सेमेस्टर है उसमें हम लोग ये 4 कैसे करके कंप्लीट कर लें, चाहे वो किसी भी तरह से हो, ठीक है। चाहे वो यूट्यूब वीडियोस देख के हो, चाहे वो बुक पढ़ के हो, इट डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है। मैं बताऊँ तो मैंने वीडियो रिसोर्सेज देख के काम किया था, ठीक है। और उसके जो वीडियो रिसोर्सेज थे उसके नोट्स बना के मैंने रख लिए थे। कुछ इस तरह मैंने 4 कंप्लीट किए थे।
अब अपार्ट फ्रॉम दैट, ठीक है, कई बार होता है यार कि हम लोग को समय मतलब कई बार होता है कि एनाटॉमी पढ़ के बोर हो रहे हैं, तब हम लोग को मन करता है कि कुछ नया पढूं। उसके लिए उस समय के लिए मैंने क्या किया था कि मैंने अपना बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट किया था, ठीक है। सेकेंड सेमेस्टर में सेकेंड सब्जेक्ट स्टार्ट किया था बायोकेमिस्ट्री। और बायोकेमिस्ट्री में ये था कि यार चल जितना हो जाए सेमेस्टर खत्म होने तक, सेकेंड सेमेस्टर खत्म होने तक के जितना भी हो जाए उतना बहुत है। तो उस पर मैंने कार्ब मेटाबॉलिज्म का कम से कम बोले तो एंड तक के कर लिया था थोड़ा सा, ठीक है। एंड तक के मैंने बुक से पढ़ के बायोकेमिस्ट्री की बुक आप लोग को रिकमेंड करूँ तो सत्यनारायण है, वासुदेवन है, इंडियन ऑथर्स की बुक बता रहा हूँ। लिपिनकॉट जो कि मैंने फॉलो करी थी, लिपिनकॉट बहुत ही ईजी है एंड उसके जो लैंग्वेज दिया है उसमें आपको मतलब बोल सकते हैं इतनी जल्दी समझ में आता है, कहीं और पे कोई और बुक अभी तक मुझे ऐसी नहीं मिली। और लेंथी भी नहीं है, छोटी बुक है, ठीक है, कंसाइज मैनर पे सारी चीज़ें बताई गई। सो बेसिकली मैंने क्या किया था कि उस समय कार्ब मेटाबॉलिज्म खत्म कर लिया था सेकेंड सेमेस्टर में और ये सारी चीज़ों पर फोकस किया था, ठीक है। सो दिस इज़ योर होल, ये आपका ऐसा रहना चाहिए कि सेकेंड सम में मुझे कुछ नहीं करना है, जस्ट आई हैव टू कंप्लीट दिस होल थिंग, दिस होल एनाटॉमी एंड बायोकेमिस्ट्री जितना हो सके उतना कर लूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोग को फिजियो क्यों नहीं जोड़ने को बोल रहा, क्योंकि फिजियो में यार अलग टाइप से दिमाग लगता है एंड फिजियो में मच मोर अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट बहुत है, ठीक है। इसलिए मैं आपको उसको सेकेंड ईयर से स्टार्ट करने को बोल रहा हूँ या फिर बोल रहा हूँ आप लोग को छुट्टियों में आके स्टार्ट करो। सो ये हो गई बेसिक स्ट्रेटेजी, हम लोग को क्या करना है सेकेंड सेमेस्टर में इस चीज़ों को खत्म करना है एंड उसके अलावा कार्ब मेटाबॉलिज्म स्टार्ट करके थोड़ा थोड़ा करते जाना है। सो ये होगी बेसिक मेन स्ट्रेटेजी आपकी सेकेंड सेमेस्टर की। अपार्ट फ्रॉम दैट अब वेकेशंस के लिए मैं आप लोग को बाद में बताऊंगा कि बहुत, ठीक है, वेकेशंस में आप लोगों को क्या करना है। सो ये वाली चीज़ें और ये चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए सेकेंड सेमेस्टर, और इतना कर लिया ना आपने, सो आपकी एनाटॉमी हो जाएगी और मतलब बेसिकली आपका सारा चीज़ें हो जाएगा ज़्यादातर, ठीक है। और यूनिवर्सिटी पे डिपेंडेंट नहीं रहना, क्योंकि यूनिवर्सिटी आपका 1.5 साल लेगी एनाटॉमी खत्म कराने में एंड आपके पास समय नहीं है। सो बेसिकली क्या करना कि नर्वस सिस्टम में उन लोग बाद में पढ़ाएंगे, यूनिवर्सिटी में बाद में पढ़ाया जाता है, वेस्कुलर सिस्टम बाद में पढ़ाया जाता है, इवन जो इसका जो एक और पार्ट है हार्ट वाला जो है वो भी बाद में पढ़ाया जाता है। सो ये सारी चीज़ें जो है ना लोग सेकेंड मतलब थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली हम लोगों को क्या करना है कि ये चीज़ें कंप्लीट कर लेनी है। ये चीज़ें हो गई, बायोकेमिस्ट्री में कार्ब मेटाबॉलिज्म हो गया, ठीक है। सो दैट शुड बी योर मेन गोल ऑफ द फर्स्ट ईयर, कि फर्स्ट ईयर जितना भी वेस्ट कर चुके हो वेस्ट हो चुका है, किसी भी वजह से हुआ है, ठीक है, एक्सेप्ट इट एंड अब एक अपना गोल बनाओ, अपना एक ऐसे ही कुछ यही सारी चीज़ें जोड़ के इस तरह कुछ अपना गोल बनाओ कि उस पर एटलीस्ट एक सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, एनेट, फिजियो, बायो केम, ये तीनों में से कुछ ना कुछ जोड़ने की कोशिश करोगे, क्योंकि सिंपल एनाटॉमी पढ़ते रहोगे तो आपके पास समय कम है, ठीक है, एंड आपको और भी सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने। सो दैट वाज ऑल। एंड इसके अलावा एक चीज़ और कि एम्ब्रियोलॉजी, अब वो चलो मैं नेक्स्ट वीडियो में आने वाले समय में बताऊंगा। सो that was all about the strategy of how you can study the whole first year. So with that, let me just end with this video. So this is Aman Sharma signing off. I will be back with another new video. Till then, stay tuned to our channel and keep watching other videos.